हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पीली क्रांति। पीली क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत का जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो 1953 में बना था। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ाकर आती है और जमा हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी। सही जवाब क्या होगा? तो तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ाकर आती है और जमा हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी हवाओं के द्वारा उड़ाकर आती है और जमा हो जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोंग बांध जो है यह किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है यह आपका अनाईमुड़ी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनाईमुड़ी केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसे
भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है वह 6 माह का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला लोकपाल विधेयक जो है भारत की संसद में सन 1968 में पेश किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है और भूटान देश के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और असम हो गया और सिक्किम। यही 4 राज्य हैं जो भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और कितना बॉर्डर साझा? तो 699 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है भूटान भारत के साथ। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलायची पहाड़ियाँ जो है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिमालय की जो कामेट चोटी है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं सेब, संतरे, केसर, जूट। राइट आंसर क्या होगा? तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संतरे। नागपुर जो है शहर वह संतरे के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्थानांतरित कृषि का जो अन्य एक नाम है वह आपका झूम कृषि है। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम झूम कृषि है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आम। अल्फांसो जो है यह आम फल की एक किस्म है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का अग्रणी राज्य गेहूं उत्पादन में।
भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए झारखंड। भारत के झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो है यह आपका कोलकाता शहर में स्थित है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है यह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं रैयतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, महलवाड़ी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त शुरू की गई थी। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है यह संसद को प्राप्त है। यानी सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे जो पहला सिक्का जारी किया गया था वह 600 ईसा पूर्व में किया गया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत में सबसे पहला सिक्का 600 ईसा पूर्व में जारी किया गया था। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का विरोध जो है यह आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। मूर्ति पूजा का विरोध। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। किस पुराण में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस पुराण में विष्णु के दशावतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? तो सही जवाब ऑप्शन सी विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के दशावतारों मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर होगा मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का जो अर्थ है वह आपका पूजा के 5 तरीके। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का अर्थ पूजा के 5 तरीके। किस शासक ने अपने शासन काल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था?
राइट आंसर क्या होगा? तो कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो पुत्र था वह भरत थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? सही जवाब क्या होगा? तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।